हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के दो टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं कवर। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ अगर एचपीए टेट की कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम है, तो जीके के क्वेश्चन ये हर किसी के लिए बनते हैं। तो इसको आप एक बार जो देख लेना, ये दो टॉपिक है आपके, यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए दो प्रश्न बनते हैं। तो पहला अगर हम देखें, पहला टॉपिक है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एक वाइटामिन्स करेंगे हम, और दूसरा करेंगे हम भारत में कृषि क्रांतियाँ और उनके उपनाम जो है उससे रिलेटेड आपके लिए एक प्रश्न बिल्कुल बनता है। तो इसको डायरेक्ट आपने लिख लेना है। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, डायरेक्ट इसको आप लिख लीजिएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन दो तरह के पहले तो विटामिन हम देखेंगे। एक होते हैं आपके जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरे होते हैं आपके पास फैट सॉल्युबल। यानी कि पहले होते हैं आपके पास जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं आपके पास वसा में घुलनशील। अगर हम बात करें वाइटामिन के दो टाइप, तो ये है आपके पास, एक आपके वाटर सॉल्युबल और दूसरे आपके फैट सॉल्युबल। अब देखिए, अगर इसमें बात की जाए आपके वाटर सॉल्युबल, तो ये कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी, तो ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन ए, डी, ई और के, तो ये आपके चारों हैं, ये है आपके पास फैट सॉल्युबल। तो ये आपके दो टाइप के हो गए। अब इसमें हम देखेंगे इनमें से किस तरह से प्रश्न आपका बनता है। प्रश्न आपका बनता है, इसमें पूछा जाता है आपका, एक तो पूछा जाता है इसका नाम, एक इस विटामिन्स का क्या नाम है, जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है। और दूसरा इसमें पूछा जाता है उससे संबंधित जो रोग है वो आपका कौन सा होता है। जैसे कि हम बात करेंगे आपके पास जो इसमें जल में जो घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल जो है, विटामिन बी की बात की जाए तो इसका जो नाम आपका है, इसका नाम है थायमिन। तो थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग आपका होता है, तो ये होता है आपके पास बेरी। हालांकि विटामिन बी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने जो B1 अलग से पढ़ना है, B6 आपने अलग से पढ़ना है और B12 आपने अलग से पढ़ना है। तो ये अलग अलग टाइप है इसके, ये भी आपने देखना। B3 भी आपने एक बार जो है देख लेना, उससे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं अगर डेप्थ में पूछा जाए, नहीं तो आपके लिए डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आपका बनता है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी आपके पास क्या है, तो इसको जो अगर नाम की बात की जाए, इसको बोला जाता है एस्कार्बिक। तो एस्कार्बिक जो है आपका विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है या फिर साइंटिफिक नाम है आपका। तो इसको जो कमी से आपका जो रोग होता है वो होता है आपके पास स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपका स्कर्वी होता है। हम देख रहे हैं इसमें वाइटामिन के नेम और डिजीज। नेम आपके किस नाम से जाना जाता है, डिजीज आपकी कौन सा रोग इसकी कमी के कारण होता है। आगे आपके पास इसमें वाइटामिन जो आपके पास ए, डी, ई और के, तो ये आपके पास फेट सॉल्युबल वाइटामिन है। तो इसमें देखेंगे पहला है जो आपके विटामिन ए है, वाइटामिन जो ए है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। और रेटिनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से आपका कौन सा रोग आपका होता है, तो वो होता है आपके पास सरतोंधी। तो आपके पास जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ये आपके पास सरतोंधी रोग होगा। इसके बाद आपके पास इसमें विटामिन डी, तो ये आपके पास किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्सिफेरोल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से आपके रोग होता है, वो होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों एक ही रोग है, लेकिन जब ये चाइल्ड में यानी कि बच्चों में जब ये रोग होता है आपके विटामिन डी की कमी से, तो उसको नाम दिया गया आपके पास रिकेट्स। और जो आपके इसमें बच्चों में यानी कि वयस्कों में जो होता है, बच्चों में रिकेट्स कहा जाएगा इसी बीमारी को। और इसी बीमारी को जो वयस्कों में क्या क्या कहला जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया के नाम से उसी बीमारी को वयस्कों में कहा जाएगा, जो कि आपकी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का आपका नाम है। और आपके पास है इसमें विटामिन ई, तो ये आपके पास होगा टोकोफेरोल। टेकोफेरोल के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसकी कमी से आपकी एक नपुंसकता आपकी हो सकती है, जिसको आपके बोलेंगे जनन क्षमता की जो कमी है, विटामिन ई के कारण ये आपकी होती है। उसी तरह विटामिन के फिलोक्विनोन, तो ये आपका दिया गया है फिलोक्विनोन। तो ये किस जो है नाम से जाना जाता है, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो इस नाम से ये जाना जाएगा। और इसकी कमी के कारण जो विटामिन के की कमी के कारण आपका जो रोग होता है, वो होता है खून का जो थक्का है वो आपका नहीं जमता, जिसके कारण जो आपका खून बहना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं खट्ट लग गया है तो वहाँ पे जो आपकी क्लॉट आपका नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट जो आपके बनता है वो आपका नहीं होगा। उसके कारण जो क्या है आपका, जब वो नहीं बनेगा तो आपका खून वहाँ से लगातार आपका बहना शुरू हो जाएगा। तो ये विटामिन के कारण ऐसा ही होता है। तो ये था आपके पास पहला टॉपिक, इसको आप लिख लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। ओके, अब देख लीजिए आगे है आपके पास भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। तो कृषि क्रांतियाँ जो किस किस की रही और किस तरह से ये संबंधित है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको भी आप जो है एक बार देख लीजिए। तो देखिए, भारत में जो कृषि क्रांति के उपनाम की अगर हम बात करें, तो हरित क्रांति आप सभी को पता होगा। हरित क्रांति का संबंध न केवल आपके भारत से रहा, बल्कि ये मैक्सिको आपके जो एक वहाँ के साइंटिस्ट थे,
जो आपने नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग, तो वहाँ से आपका ये संबंध उसका बनता है हरित क्रांति से। वहीं भारत में बात की जाए हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो ये कहा जाता है आपके एस स्वामीनाथन। अगर पूछा जाएगा वैश्विक तौर पे या फिर मैक्सिको के तौर पे पूछा जाएगा तो आपके कौन है आपके हरित क्रांति के जनक, तो वो है आपके पास नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे भारत में पूछा जाएगा तो भारत में हरित क्रांति के जनक वो आपके एस स्वामीनाथन आपके कहलाते हैं। और ये हरित क्रांति किससे संबंधित थी, ये थी आपके खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत में किस खाद्यान्न के ऊपर अधिक जोर पे दिया गया, तो ये दिया गया था गेहूं के उत्पादन। तो गेहूं के ऊपर जो है निर्भरता जो है आपकी आत्मनिर्भर बनाना था, उस करके जो इसके ऊपर अधिक ध्यान दिया गया और ये आपका काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। तो 1966 से लेकर 67 में आपकी हरित क्रांति देखने को मिली थी। तो ये आपकी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसकी नीतियों का ये परिणाम था, जो कि आपके योजना अवकाश यानी कि जो प्लान हॉलिडे आपका बीच में आया था 1966 से लेकर 1969 तक। अगर आपने जो पढ़ा होगा ये टॉपिक ऐसे ही सुन लीजिए, उसके बीच योजना अवकाश आपका जो एक नाम पड़ा जिसको आपका जो प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना ये तीसरी की नीतियों का परिणाम आपका था, तो इसने आपने ऐसे याद रखना है। इसके बाद आपके पास श्वेत क्रांति है। तो श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत नाम से ही देख सकते हैं आप, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति से संबंधित अगर हम बात करें तो इसके जो आपके जनक कहा जाते हैं वर्गीज कुरियन को, इसको जो है इनका जनक कहा जाता है। और ये आपके संबंधित है दूध के उत्पादन में जो आत्मनिर्भर बनाना भारत को, उससे रिलेटेड आपकी ये क्रांति भारत में देखी गई थी। इसके अलावा बात की जाए नीली क्रांति, तो नीली क्रांति नाम से ही लगता है, ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से इसको जान सकते हैं आप। तो ये किससे संबंधित है, आपका पानी जो है ब्लू होता है, उसी करके गाना आपने सुना होगा ब्लू है पानी पानी। तो ब्लू पानी है, तो ब्लू पानी के अंदर क्या है आपकी जो है कौन जो जीव रहता है, तो वो आपकी मछलियाँ रहती है। तो मत्स्य पालन से संबंधित है आपके पास नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन। इसके बाद है आपके पास रजत क्रांति। तो रजत क्रांति संबंधित है आपकी अंडा उत्पादन से। और उसी तरह पीली क्रांति जो संबंधित है, पीली क्रांति आपकी संबंधित होती है तिलहन उत्पादन से। ये डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसको आप जो है डायरेक्ट ही याद कर लेंगे और साथ साथ आप इसको लिख लेंगे। क्रांतियाँ बहुत सारी है, जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी उतनी मैंने आपके लिए इसमें कवर करवा दी है, तो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो सुनहरी क्रांति संबंधित है आपके फल उत्पादन से। उसी तरह जो गोल क्रांति अगर आप नाम से भी देखिए तो राउंड रिवोल्यूशन जो इसका नाम है, तो राउंड इसका नाम तभी पड़ा गोल क्रांति, ये संबंधित है आपके आलू उत्पादन से। उसी तरह और भी क्रांति हैं, जैसे कि आपके पास इसमें रजत रेशा क्रांति दी गई है, इंपॉर्टेंट है, वो संबंधित है आपके कपास उत्पादन से। अब देखिए जो ये रजत रेशा क्रांति है, इसको अगर आप देखिए रजत रेशा क्रांति यहाँ पे देख लीजिए, और इसके अलावा यहाँ पे साथ में ही आपके पास रजत क्रांति। सिर्फ रजत क्रांति जो खाली है वो है आपके पास अंडा उत्पादन से, रजत रेशा जहाँ लग गया वो है आपके पास कपास उत्पादन से। उसी तरह आपके पास एक सुनहरी क्रांति है, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लास्ट में अगर आप देख सकते हैं सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। उसी तरह सुनहरा रेशा क्रांति वो है आपकी जूट उत्पादन से। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको आप अलग अलग ही रहने दें, साथ साथ तभी बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में ये दोनों चीज़ें हो सकता है ऑप्शन आपको जो है साथ साथ देखने को मिले, इससे आपको जो है संभावना है कि आप जो है काफ़ी उसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप पहले ही क्लियर करके चलिएगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है। आगे जो इम्पोर्टेंट है आपके पास ये है आपके पास इसमें गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति होती है आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित। इसके बाद सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति आपकी किससे संबंधित है, ये आपकी जैविक खेती से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, बाकी अगर याद नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट इतनी तो आप जो है नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले एक बार इसको जो है जरूर चेक कर लेना। यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये दो प्रश्न आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। आगे आपके पास है ग्रे क्रांति। तो ग्रे क्रांति संबंधित है आपके उर्वरक उत्पादन से। और इसके अलावा जो हरित सोना क्रांति जो कि आपके बांस उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको जो ग्रे क्रांति तो आपने याद रख ही लेना है एटलीस्ट। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपके पास उर्वरक उत्पादन से। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में दो डायरेक्ट आपके प्रश्न की हमने जीके सेक्शन के। तो जीके सेक्शन आपका कुछ इस तरह से प्रश्न आपके देखने को बनते हैं, जहाँ से संभावना रहेगी वो वीडियोज़ आपके लिए मैं डाल दूंगा, जो आपके टॉपिक इसमें बन सकते हैं। हालांकि ऐसे ही 4-5 टॉपिक है मेरे पास, ये पहले ही बने, अगली वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। अभी आज की वीडियो में हमने 2 कर लिए हैं, बाकी आगे की वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बताइएगा मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। प्लेलिस्ट में आपका अलग से एक फोल्डर बना है HP टेट दिसंबर प्रिपरेशन के नाम से, उसमें जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। HP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, वो भी आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट जितनी वीडियोज़ रहेगी उनके मैं लिंक दे देता हूँ, अगर आपको टाइम लगे तो एक बार आप जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज भी आपकी चलिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2 से 4 दिन आपके पास है,
तो कॉन्टैक्ट कर देना 9817783916, यानी कि 9817783916 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आपने एक बार मैसेज कर देना है, जो आई होप सभी के पास होगा, मैक्सिमम वीडियो मैंने ये दिया है नंबर। तो जिन जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी सेकंड बैच पता नहीं कब तक स्टार्ट होगा, वो मुझे नहीं पता। अगर आप कभी करना चाहते हैं तो फर्स्ट बैच के साथ ही आपकी एडमिशन इसमें कर दी जाएगी। हालांकि ऑलरेडी जो है 100 सीट आपकी फुल हो चुकी है, लेकिन तब भी जो रेगुलर स्टूडेंट है, अगर कोई करना चाहता है, उनको नहीं पता लगा अभी तक की क्लासेस आपकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी है 25 से गूगल मीट पे, तो वो जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।